करते हैं पावर पॉइंट की विशेषताएं, स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन और एक लॉन्ग आंसर भी हम इसमें शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पावर पॉइंट की विशेषताओं के साथ। सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो MS ऑफिस सूट का ही एक पार्ट होता है, जिसमें हम डायनामिक स्लाइड्स बना करके अपने डिजिटली किसी भी लेक्चर को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस, वीडियोस, स्लाइड्स को शो पे दिखा सकते हैं। बहुत ईजी हो जाता है ये सारी चीज़ें करना, है ना। और एक इसके द्वारा यूज़ किया जाता है सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ऑफिस, टीचर्स, मैनेजर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। स्पीकर नोट्स बनाने में हेल्पफुल होता है। इजीली हम इनकी प्रिंटिंग भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या क्या है, फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कि इसके अंतर्गत हम ग्राफिक्स, चार्ट्स, एनिमेशन इन सब का यूज़ करते हैं। बहुत सारी इजीली हमें फॉर्मेटिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए टूल बार्स अवेलेबल होते हैं। फोटो एल्बम वगैरह हम इसमें बना सकते हैं। हाइपरलिंक वगैरह इजीली ऐड कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर से सारी स्लाइड में एक साथ चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मैं कुछ अलग से भी आपको बता रही हूँ लिखने के लिए, लेकिन ये फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ कि इस फॉर्मेट से भी आप ये सारी चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। स्लाइड में ट्रांसपेरेंसी वगैरह है, इन सब का ये सब आप लिख सकते हो कि हैंड आउट, स्पीकर नोट्स बना सकते हैं। इजीली स्लाइड शो हो जाता है, जिससे बड़ी स्क्रीन पे हम अपनी चीज़ों को मूव करके दिखा सकते हैं। एनिमेशन, ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। जो पावर पॉइंट में होता है वो पावर पॉइंट की विशेषताएं हो सकती है। ठीक है। एक क्वेश्चन में आप इतना लिखेंगे तो आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे। अब सेकंड क्या है आपका, ट्रांजिशन और एनिमेशन। स्लाइड ट्रांजिशन होता है जो बैकग्राउंड पे अप्लाई करते हैं हम स्लाइड के। ठीक है। स्लाइड 1 बाय 1 जो मूव होती है तो उसके आने का जो पैटर्न होता है स्लाइड के बैकग्राउंड का, वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या हो जाए, स्लाइड के बैकग्राउंड का मूवमेंट होगा, 1 बाय 1 जो स्लाइड आएगी। ठीक है। और कस्टम एनिमेशन क्या होगा, जो स्लाइड के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, वो क्या हो जाएगा, एनिमेशन। अब अगर मैं पावर पॉइंट को खोलूं तो इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन ये दिया है। ट्रांजिशन पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये 3 तरह का होता है, सबटल, एक्साइटिंग और डायनामिक कंटेंट। सबटल में आप इतनी विंडो चाहो तो बना सकते हो, फेड, पुश 2-3 बना देना इसमें टाइप, एक्साइटिंग में भी बना देना और डायनामिक में भी बना देना। ठीक है। इसके कुछ टाइप्स और ये सारी चीजें दी हुई हैं। और सेम ऐसे ही एनिमेशन में अगर हम देखें तो एनिमेशन 4 तरह के होते हैं, एंट्रेंस, एम्सिस, एक्सिट और मोशन। ये देखिए यहाँ पे नीचे ये चारों लिखे हुए हैं, आप इन चारों को लिख सकते हैं और इनके बारे में आप ये वाली विंडो बना करके बना सकते हैं। और इसके पूरा ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हम स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले सेट करते हैं। और ट्रांजिशन में भी हम साउंड, ड्यूरेशन, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करने पे सब पे अप्लाई होता है। एक एक स्लाइड पे क्लिक करके अप्लाई करोगे तो एक एक पे अप्लाई होगा। एनिमेशन स्लाइड के ऊपर लिखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होगा। ये सारी चीजें, आप शॉर्ट आंसर है, बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी लिखेंगे तो आपको सफिशिएंट नंबर मिलेंगे। और दूसरी चीज आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टेप्स में एक कहानी किस तरह से कि इस ट्रांजिशन को कैसे अप्लाई करते हैं। स्लाइड पे जाइए, स्लाइड को सिलेक्ट करिए, रिबन पे जाइए, ट्रांजिशन टैब पे जाइए। ट्रांजिशन टैब पे जाने के बाद क्या है, आप जब वहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रांजिशन अपीयर होंगे, उसमें से कोई भी एक आप अप्लाई कर दीजिए। प्रीव्यू पे प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है। और सारी पे करना है तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, हटाना है तो नन पे क्लिक कर दीजिए। इसकी ड्यूरेशन, डिले सब आप सेट कर सकते हो। इस तरह से आप इसको स्टेप्स में भी लिख सकते हो। सेम हियर विद द एनिमेशन। एनिमेशन में भी आप इसी तरह से लिख दोगे कि किसी भी, आप प्लेस होल्डर पे क्लिक कीजिए। प्लेस होल्डर पे क्लिक करने के बाद एनिमेशन टैब पे एंट्रेंस, एम्सिस, एग्जिट और मोशन में से कोई भी एक एनिमेशन का टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइप सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू पे देखिए तो वो आपको मूव होता हुआ दिखेगा। उसको भी आप ड्यूरेशन, डिले सेट कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। एक से ज्यादा एनिमेशन एक प्लेस होल्डर पे ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इसके बारे में लिख सकते हो। इतना लिखने पे भी आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लॉन्ग आंसर, वर्ड प्रोसेसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन द पेज फॉर्मेटिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, देखो वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है, MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे जब हम खोलते हैं तो एक पेज की तरह डिस्प्ले होता है, जिसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं, इजी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं हम, उसमें बना सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, है ना। और ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो कि उसमें हम थीसिस बनाने का काम, एप्लीकेशन बनाने का काम, प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बनाने का काम, डेजर्टेशन बनाने का काम, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम इजीली MS वर्ड में कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो हमें बहुत सारी हेल्प करते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो आपकी विंडो पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए आप उसको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है। तो कुछ इसमें है किस तरह से लिखना है, बस मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि इस तरह से आप उसको लिख सकते हो।
उसमें इजी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होता है। प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज बनाने के लिए चीजें अवेलेबल होती है, हाइपर लिंक होता है, हेडर फुटर होता है जो कि पेज नंबर्स इंसर्ट करने के लिए अवेलेबल होता है। फिर प्रिंटिंग के लिए पेज सेटअप में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप ये सारे ऑप्शंस आप उसमें इजीली लिख सकते हो। कॉलम्स अवेलेबल होते हैं उसमें, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को न्यूज़पेपर जैसा बना सकते हैं, है ना। तो कुछ उसकी फीचर्स लिख दो कि हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं लिख दो, बस यही है वर्ड प्रोसेसिंग। इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, सिर्फ आप यदि लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर पेज फॉर्मेटिंग अगर हम देखें तो पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, सबसे पहले मैटर वर्ड खोलते हैं, ब्लैंक पेज खोलते हैं, उसमें डेटा को टाइप करते हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा आप एक्सेट लिख सकते हैं। देन डेटा को सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग द डेटा, जब आप होम टैब पे जाते हैं तो यू विल गेट द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, दैट इज फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप। अब यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को सेट कर सकते हैं। आप 2-3 स्टाइल्स के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर फॉन्ट का साइज 1 by 1 सेट कर सकते हैं। सिलेक्टेड डेटा में ही चेंजेस अप्लाई होते हैं, बाकी जगह चेंजेस अप्लाई नहीं होते हैं। टेक्स्ट के अबव लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, टेक्स्ट के बिलो लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को वर्ड आर्ट जैसे लिख सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट्स में जैसे अलाइनमेंट देना है तो लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट के बारे में लिख दो, बस कुछ इनके 2-4-6 ऑप्शन लिख देना। और उनका छोटे छोटे, अगर आप ये पैराग्राफ वाली विंडो और फॉन्ट वाली सिर्फ इतनी सी विंडो अगर आप बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा काम करने में वो, है ना। तो देखो जैसे आप केवल इतना पार्ट बना देना उसका, इतना ये वाला, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आप क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हो फॉर्मेटिंग के लिए। कट कॉपी पेस्ट करना आसान है, फाइंड रिप्लेस करना आसान है, बॉर्डर्स देना आसान है, फिर इंसर्ट पे हम टेबल और ये सब, इनसे बस यही सब आएगा आपका पेज फॉर्मेटिंग में, और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और पेज फॉर्मेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और आएगी इसके अलावा आपकी, जो क्या आएगी कि हम लेआउट टैब पे जाकर के पेज की मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज सेट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका जो फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल है उस वीडियो में डिटेल मिल जाएगी, आप उससे जाकर के इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो वही आप थोड़ा सा उसके बारे में वहां से लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर मेल मर्ज के लिए आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, थ्योरी कैसे लिखनी है, प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, तो ये क्वेश्चन वहां कवर हो जाएगा। 5 फंक्शंस ऑफ एक्सेल, ये भी आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो में। तो ये दोनों क्वेश्चंस और पाई चार्ट भी मिल जाएगा अलग से एक वीडियो में। इन सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्यू टैब। व्यू टैब बहुत बड़ा होता है पावर पॉइंट का, इसमें भी आप स्लाइड मास्टर, स्लाइड सॉर्टर, इनके बारे में लिख सकते हैं। तो आपका ये पेपर लगभग 99% सॉल्व हो चुका है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।